नमस्ते एंड वेलकम टू योगा थेरेपी फॉर ऑल। आई एम योर योगा थेरेपिस्ट ओशीन। आज मैं अपने दोस्त को जलनेति सिखाने जा रही हूँ। सो इस बहाने आप सभी दोस्त भी सीख लें जलनेति के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या रियल टाइम प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जलनेति करने में। सो लेट्स स्टार्ट। तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये। तो जलनेति के लिए हम सबसे पहले पानी गर्म करेंगे, हल्का गुनगुना, और इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट। वो वाला सॉल्ट देंगे, कहीं नाक में मिर्चा चली जाए। वैसे सबके लिए अपने अपने हिसाब से सॉल्ट होता है, तो हमेशा चख के देखना चाहिए। आ जाओ। इतना मस्त रहेगा पानी। पानी बहुत तेज़ या बहुत ठंडा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आपकी बॉडी के हिसाब से सही रहना चाहिए। अब इसको मिला के हम टेस्ट करके देखेंगे। मेरे लिए इतना नमक सही है। I'm not doing that. चख ले इसको, ये ले। कम है नहीं, किस हिसाब से? यूजुअली कि तेरे लिए ये नमक कितना है। अगर इतना नमक किसी चीज़ में होता तो ठीक है। मेरे को, लेकिन एक चुटकी और चलेगा, क्योंकि मेरे को मज़े आते हैं। एक चुटकी। तो नीति करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप था नमक चेक करना, वो हम कर चुके हैं। नाउ क्या तुझे कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग सिक क्या? अबे क्या तुझे घबराहट हो रही है? हाँ। अभी ठीक हो जाएगा। इट्स लाइक स्विमिंग। आपको ऐसा लगेगा स्विमिंग से तो नहीं डरता? शुरू में तो डरता ही था। अब तो नहीं डरता। तो मुंह खुला रहेगा तेरा और सांस चलती रहेगी मुंह से। समझ में आ गई बात? मुंह परमानेंट तेरा खुला रहेगा जब तक नीति खत्म नहीं हो जाती। और अपनी नाक बिल्कुल नहीं फिट करना है सबसे पहले, लेफ्ट साइड। इंस्ट्रक्शन क्लियर आना चाहिए। फिट हो गया, अब टिल्ट और मुंह खुला। इसका मतलब ब्लॉकेज है, तो थोड़ा वेट करेंगे, आएगा अपने आप धीरे धीरे। नाक में ब्लॉक है और फिर दिमाग में और क्या लोटे में तो नहीं है। दूसरी साइड डालेंगे अभी। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि मेरे नहीं आएगा। इस दौरान हम जितनी बारी भी ब्लो करेंगे तो किसी को ब्लॉक करके नहीं, सिर्फ दोनों को बराबर से और हल्के फोर्स के साथ। अब दूसरी साइड को ट्राई करते हैं। यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। अगर आपको कोई चीज़ ट्रबल कर रही है आपकी बॉडी में, कफ, नाक में, तो कर सकते हो। मजा एक दूसरे की सूरतें देखने को। जो फ्लो है वो क्लियर नहीं है, ड्रिप ड्रिप करके आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ नहीं है अंदर से। ऐसे करके एक दो बारी स्विच करते रहेंगे। पहले फिट
पूरा, ये नहीं है कि यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से नहीं, इसको पूरा फिट करना पहले नोस्ट्रल के अंदर। और ये नहीं है कि मार दो, ठीक से आराम से, कि पो दिया। खून नहीं निकालना, रक्त नीति हो जाएगी, जल लेती की जाएगी। तो अब शायद फ्लो साफ आने लगे, देखते हैं। सांस बराबर मुंह से, और ये नहीं है कि ये बातें कर रही है तो हम भी कर लें। अब तू कर। लोटा ठीक से पकड़ो, नीचे से आराम से रिलैक्स कर, बिल्कुल बढ़िया कर रहा है तू, बिल्कुल साफ जल धारा बह रही है तेरी। छोड़ दे, सीधा हो जा, और एक बारी ड्रिप होने दे, यूं कि यूं इसी पोज में रह और ड्रिप होने दे। अब तू ब्लो कर सकता है, कुछ भी नहीं है, वहाँ जाके कर। हम लोग कई बार जल रही थी तब भी कर सकते हैं जब एक्चुअल एक एक्टिव इन्फेक्शन हो, लेकिन तब जब आपके सामने में कोई कंपिटेंट थेरेपिस्ट मौजूद हो, डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर। कई बार क्या होता है, आपकी नाक ब्लॉक होती है और वो पानी कहीं और चला जाता है, यहाँ या यहाँ, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कनेक्टेड है, ये सारी कैविटीज़, और वो पानी कहीं और चला जाता है। तो जितने भी केसेस ऐसे होते हैं, कोई आपको डराता है या कुछ एग्जांपल्स देता है कि ईयर इन्फेक्शन हो गया था उसको, ये वो, तो वो इम्प्रॉपर तरीके से करने के कारण ही होता है। आप चाहें तो आप खुद से सीख कर, कई बार सीख कर फिर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी के साथ रियल लाइफ या वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी अब तेरी जलधारा साफ आएगी, और कर। अब हम ऐसा करेंगे, पहले लेफ्ट में इंसर्ट करो। सबसे पहली बात, लोटा सीधा पकड़ा होना चाहिए ऐसे, ताकि पूरी रिस्ट की मूवमेंट का फायदा उठाए। कमर भी थोड़ी झुकी और फिर मुंडी झुकी अंत में। पहले नॉस्ट्रल से भी पानी आ रहा है, ठीक से इंसर्ट कर, एक ही सहना चाहिए। हाँ ठीक है। अगर आप सर्दी में कर रहे हैं तो पास में गर्म पानी का सोर्स आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है कि गर्म और ठंडे के बीच में आप स्विच करते रहें, पास में आपको इनफ गर्म पानी रख लेना चाहिए, ब्लो करने के लिए, मुंह पोंछने के लिए। जब आप खत्म कर दें तो उसी पोज में रहें, ड्रिप होने दें, और उसके बाद हल्का सा पोंछने और ब्लो करें। अगर आपको लगता है कि हो गया और की ज़रूरत तो नहीं है, तो आप बचे पानी के साथ गार्गल भी कर सकते हैं। ऐसे क्या देख रहा है, नाक वैसे भी पीछे कनेक्टेड है गले से, जो गले में बलियों माता वो नाक से जाता है। बाद में जो अगला स्टेप होगा वो है, आपने शशांक आसन में लेट जाना है, यानी कि आपका मुंह इस तरह से टिल्टेड होना चाहिए
इसका पर्पज़ ये है कि आपकी नाक में साइनसेस में जो भी बचा हुआ पानी है वो ड्रेन हो जाए, और आप हल्की तरह से ब्लो करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो आप पानी ड्रेन करना है, हल्का हल्का ब्लो कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आप करेंगे कपालभाति, अर्थात इनहेल नहीं करना और पेट की मदद से सिर्फ एक्सहेल करना है। अगर आप चाहे तो कपालभाति के ऊपर पूरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अटैच कर दिया है। तो कपालभाति करेंगे, जिससे बचा हुआ रेजिड्यू पानी बाहर आ जाएगा, सारी ड्रॉपलेट्स, उसको अंदर हम नहीं छोड़ेंगे। दिस इज़ ओनली वाटर, और आपको अपने शरीर से निकलने वाला फ्लूइड से या पानी से घृणा करने की या शर्माने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कंफर्टेबल होके आपने जलनेती करनी है, और इसके आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा इससे भी नहीं शर्माना, बिकॉज इट्स योर नोज, योर साइनसेस। अगर ट्रबल आपको हो रही है तो आराम भी आपको ही मिलेगा। दैट वॉज इट। एंड अगर गर्मियों का मौसम है या वैसे भी आपकी नाक सूखती ही रहती है, तो जलनेती के बाद तो खासकर, एंड अदरवाइज टू, आप नाक में तेल लगा सकते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग तेल प्रिस्क्राइब्ड होता है। मैं तो सरसों का तेल भी लगाती हूँ, बिकॉज आई मे कफ, एंड मुझे हार्म नहीं पहुँचता, ना ही मुझे जलन महसूस होती है सरसों के तेल से। एंड फॉर सम पीपल घी या नारियल तेल ही अलाउड होता है, तो आप कंसल्ट कर लें। अदरवाइज एक बारी तुरंत बादाम का तेल भी लगा सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी है तो। सो दैट वॉज इट, एंड thank you for watching.